हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं फाइनेंशियल फ्रीडम आइडियाज। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एसबीआई के एक ऐसे शानदार स्कीम के बारे में जिसमें आप सिर्फ एक बार 50,000 रुपए इन्वेस्ट करके अपने लिए 50 लाख रुपए का एक बड़ा फंड तैयार कर सकते हैं। परंतु यह जरूर ध्यान रखें कि बड़ा पैसा बनने में समय लगता है, रातों रात ही बड़ा पैसा नहीं बनता। दोस्तों, अभी के समय मार्केट बहुत ज्यादा गिर चुका है और निफ्टी भी काफी नीचे आ चुकी है और अभी के समय बहुत सारे म्यूचुअल फंड सस्ते में मिल रहे हैं, जिसमें सबसे बेस्ट म्यूचुअल फंड के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और अभी के समय अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आने वाले समय में आपको बहुत ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा। दोस्तों, भविष्य में अगर आपको किसी बड़े फंड की जरूरत पड़ने वाली है, जैसे आपको अपने बच्चों की शादी करनी हो या उन्हें बेहतरीन हायर एजुकेशन दिलवानी हो या आपको अपनी रिटायरमेंट की प्लानिंग करनी हो, तो इसके लिए आपको भविष्य में एक बड़ी रकम की आवश्यकता होगी। इसीलिए अगर आप आज ही किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आने वाले समय में यह निवेश आपके लिए और आपके परिवार के लिए एक बड़ा सहारा बन सकता है। जब आपके बच्चे बड़े होंगे तब आप उनके हर सपने को हकीकत में आसानी से बदल सकते हैं और उनकी जरूरतें बिना किसी परेशानी के पूरी कर पाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको एसबीआई की एक बेहतरीन स्कीम के बारे में पूरी डिटेल से बताएंगे। साथ ही हम आपको कैलकुलेशन के जरिए दिखाएंगे कि 50,000 रुपए का यह छोटा सा इन्वेस्टमेंट कितने समय में कितनी बड़ी रकम में बदल जाएगा। इस म्यूचुअल फंड का जो भी पैसा होता है वह भारत की बड़ी बड़ी कंपनियों में लगाया जाता है, जैसे HDFC बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, भारतीय एयरटेल, महिंद्रा एंड महिंद्रा और टाटा स्टील जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों में इस म्यूचुअल फंड का पैसा लगाया जाता है। अगर आप इस म्यूचुअल फंड में एफडी की तरह एक छोटा सा अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं तो आने वाले 20 से 25 सालों के बाद आप एक बड़ा फंड बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि शेयर मार्केट से जुड़े हुए रिस्क म्यूचुअल फंड में भी होते हैं। शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव का असर सीधे सीधे म्यूचुअल फंड पर भी पड़ता है। रिस्कोमीटर के तहत यह जो स्कीम है वह वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में आती है। इसीलिए आपको इस स्कीम में अपनी रिस्क प्रोफाइल को देखकर ही इन्वेस्ट करना चाहिए। इस म्यूचुअल फंड को एसबीआई ने 1 जनवरी 2013 को लॉन्च किया था। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, एसबीआई एक सरकारी कंपनी है और यह लगभग 15 लाख रुपए करोड़ के म्यूचुअल फंड मैनेज करती है। वैसे तो एसबीआई के बहुत सारे म्यूचुअल फंड हैं, जिसमें आज हम सबसे बेस्ट म्यूचुअल फंड यानी कि एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के कई तरीके होते हैं, जैसे SIP, लमसम और SWP। लेकिन आज हम जिस तरीके की बात करेंगे वह है लमसम इन्वेस्टमेंट, यानी कि आपको एफडी की तरह एक बार 50,000 रुपए इन्वेस्ट करने हैं, जो बाद में एक बड़ा फंड बन जाता है। दोस्तों, अगर हम इस इन्वेस्टमेंट प्लान की फंड साइज की बात करें तो वह अभी 25,723 रुपए करोड़ है, यानी कि इस फंड में 25,723 रुपए करोड़ लोगों ने इन्वेस्ट किए हैं। अगर हम इस म्यूचुअल फंड की NAV की बात करें तो वह अभी 427 रुपए चल रहा है। NAV का मतलब होता है नेट एसेट वैल्यू। NAV किसी भी म्यूचुअल फंड का यूनिट प्राइस होता है। जब आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो इसी प्राइस पर आपको यूनिट अलॉट होती है। इस म्यूचुअल फंड में मिनिमम इन्वेस्टमेंट SIP के रूप में 500 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं और लमसम 50,000 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं। इस म्यूचुअल फंड में मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की कोई लिमिट नहीं है। आप जितना चाहे इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं।
अगर हम इस म्यूचुअल फंड की एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो वह अभी 0.95% का चल रहा है। एक्सपेंस रेशियो किसी भी म्यूचुअल फंड का फंड मैनेज करने का खर्चा होता है। दोस्तों, इस म्यूचुअल फंड की लॉक इन पीरियड की बात करें तो इस म्यूचुअल फंड में 3 साल का लॉक इन पीरियड है। आप 3 साल से पहले इस म्यूचुअल फंड से पैसा नहीं निकाल सकते हैं। दोस्तों, यह तो बात हुई इस स्कीम की डिटेल। दोस्तों, इस स्कीम का 5 साल का रिटर्न है 32% का, लेकिन अगर हम मानते हैं कि यह स्कीम आने वाले सालों में 15% का रिटर्न जनरेट करके देती है तो हम 50,000 रुपए की छोटी सी अमाउंट से 50 लाख रुपए का एक बड़ा अमाउंट बना सकते हैं। आइए अब टॉपिक पर वापस लौटते हैं। अगर इस स्कीम में 10 साल के लिए लमसम 50,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं और हम आने वाले सालों के लिए एक्सपेक्टेड रिटर्न 15% मानकर चलते हैं तो यहाँ पर 10 साल के बाद जो हमें रिटर्न मिलेगा वह होगा 1,52,278 रुपए और 50,000 रुपए जो आपने इन्वेस्ट किए हैं। उन्हें मिलाकर 10 साल के बाद जो आपको पैसा मिलेगा वह होगा 2,02,778 रुपए। और अगर आप इस स्कीम में 20 साल के लिए लमसम 50,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं और हम आने वाले समय के लिए एक्सपेक्टेड रिटर्न 15% मान के चलते हैं तो यहाँ पर 20 साल के बाद जो हमें रिटर्न मिलेगा वह होगा 7,68,327 रुपए और 50,000 रुपए जो आपने इन्वेस्ट किए हैं। उन्हें मिलाकर 20 साल के बाद जो आपको पैसा मिलेगा वह होगा 8,18,327 रुपए। और अगर आप इस स्कीम में 25 साल के लिए लमसम 50,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं और हम आने वाले सालों के लिए एक्सपेक्टेड रिटर्न 15% मान के चलते हैं तो यहाँ पर 25 साल के बाद जो हमें रिटर्न मिलेगा वह होगा 15,95,948 रुपए और 50,000 रुपए जो आपने इन्वेस्ट किए हैं। उन्हें मिलाकर 25 साल के बाद जो आपको पैसा मिलेगा वह होगा 16,45,948 रुपए। और अगर आप 30 साल के लिए लमसम 50,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं और हम आने वाले सालों के लिए एक्सपेक्टेड रिटर्न 15% मान के चलते हैं तो यहाँ पर 30 साल के बाद जो हमें रिटर्न मिलेगा वह होगा 32,60,589 रुपए और 50,000 रुपए जो आपने इन्वेस्ट किए हैं। उन्हें मिलाकर 30 साल के बाद जो आपको पैसा मिलेगा वह होगा 33,10,589। और अगर आप इस स्कीम में 33 साल के लिए लमसम 50,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं और हम आने वाले सालों के लिए एक्सपेक्टेड रिटर्न 15% मान के चलते हैं तो यहाँ पर 33 साल के बाद जो हमें रिटर्न मिलेगा वह होगा 49,84,991 रुपए और 50,000 रुपए जो आपने इन्वेस्ट किए हैं। उन्हें मिलाकर 33 साल के बाद जो आपको पैसा मिलेगा वह होगा 50,34,991 रुपए। तो इस तरीके से आप 33 साल में लमसम 50,000 रुपए जमा करके 50 लाख रुपए का एक बड़ा फंड तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।